नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये योजना होने वाली है महिलाओं के लिए 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की महिलाओं के लिए। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। साथियों, ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है, यानी साथियों इसमें किसी प्रकार कोई पैसे आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साथियों महिलाओं को RSCIT, RSCFA और RSCSEP यानी साथियों इसमें कंप्यूटर, अकाउंटिंग, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट से संबंधित आपको कोर्स करवाया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री रहेगा। और इस कोर्स के बाद साथियों आप सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी नौकरी आप पा सकते हैं। इसमें साथियों शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास रखा गया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और सफलतापूर्वक कोर्स करने पश्चात साथियों आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर आप साथियों कौशल विकास से बेहतर रोजगार आप प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करना होगा, कितने समय का ये कोर्स रहेगा, साथ ही शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये योजना राजस्थान सरकार की है। तो इस योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें और इसकी संपूर्ण जानकारी। तो साथियों राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना काफी समय से चल रही है और हर साल साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाली बालिकाओं और महिलाओं के लिए साथियों कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के तहत साथियों आपको रोजगार परक इसमें प्रशिक्षण मिलेगा। और ये योजना राजस्थान सरकार के निदेशालय महिला अधिकारिता और महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना है, जो RKCL के सहयोग से ये योजना संचालित की जाती है। और इसमें महिलाओं को साथियों RSCIT कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, RSCFA जिसमें GST टेली आधारित वित्तीय और लेखांकन यानी अकाउंटिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। और नंबर 3 RSCSEP इसमें स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाना है। तो साथियों इस प्रकार 3 कोर्स महिला बाल विकास विभाग द्वारा RKCL के माध्यम से संचालित है, जिसमें 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। और इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए साथियों 25/8/2026 तक का समय दिया गया है। 25/8/2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए साथियों www.myrkcl.com WCD के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक साथियों मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस योजना में पंजीकृत साथियों जो प्रशिक्षण केंद्र है उनका wcd.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप लिस्ट दे सकते हैं। और आप साथियों इसमें क्यों आपको चॉइस बननी होगी, जो अपने क्षेत्र के आसपास जो केंद्र होगा उसमें साथियों आप प्रशिक्षण के लिए आप चॉइस भर सकते हैं। तो इस योजना के लिए साथियों आवेदन करने के लिए myrkcl.com WCD किसी भी URL में आप टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे, साथियों इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आप फॉर्म भरने के लिए और अपना आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए साथियों आपके पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। यदि जनाधार कार्ड आपके पास नहीं है, अपना जनाधार बना हुआ नहीं है, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों के पास जनाधार कार्ड होना चाहिए, आपके स्वयं के नाम से, अपने परिवार के नाम से, जिसमें अपना नाम होना चाहिए, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। तो साथियों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना 2026 के लिए आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आवेदक के पास सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया जनाधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक या अपना जनाधार कार्ड नंबर प्रविष्ट करना होगा। उसके पश्चात जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड डालना है। और कैप्चा कोड आपके समझ में नहीं आया तो साथियों रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके नया कैप्चा कोड जनरेट कर सकते हैं। और कैप्चा कोड डालकर आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। उसके पश्चात मेंबर की लिस्ट दिखाई देगी, यानी जनाधार कार्ड में जितने मेंबर जुड़े हुए हैं सभी की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें से साथियों जिस आवेदक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यानी परिवार की जिस बालिका या महिला के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के पश्चात साथियों अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। और प्रोसेस फॉर कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगी। OTP में साथियों 6 नंबर का एक OTP पासवर्ड आएगा, जिसको आप जो पॉपअप दिखाई दे रहा है वहां पर डालना होगा। और OTP डालने के पश्चात साथियों आपका फॉर्म आगे की प्रक्रिया के लिए ओपन हो जाएगा। तो साथियों जैसे आप OTP डालते हैं तो आपको प्रशिक्षण कोर्स जो दिए गए 3 प्रशिक्षण कोर्स है उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें RSCIT, RSCFA और RSCSEP इसमें साथियों कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें साथियों सभी की शैक्षणिक योग्यता पात्रता भी दी गई है।
सबसे पहले साथियों RSCIT के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी होना चाहिए। आयु 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष और प्रशिक्षण अवधि 172 घंटे की होगी। इसके बाद साथियों RSCFA यानी साथियों अकाउंटिंग कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आयु 16 से 40 वर्ष और अवधि 100 घंटे की रहेगी। इसी प्रकार साथियों RSCSEP स्पोकन इंग्लिश साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए साथियों इस कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास। आयु सीमा की बात करें तो 16 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की कोई भी महिला आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 130 घंटे की होगी। तो साथियों जिस भी कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और प्रशिक्षण है तो सबसे पहले आपको जिले का चयन करना है और फिर उसके पश्चात तहसील का चयन करना है। तो साथियों इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें जिला और तहसील आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद साथियों जो भी आपके नजदीक 2 IIT केंद्र का आपको प्रेफरेंस बननी होगी। तो पहले साथियों प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध IIT केंद्र का चयन करें। उसके पश्चात दूसरा प्राथमिकता के आधार पर IIT केंद्र का आप चयन कर ले। और यदि आपके क्षेत्र में एक ही IIT केंद्र है तो साथियों दूसरे में आपको नो प्रेफरेंस चुने और आगे क्लिक हेयर टू कन्फर्म IIT के प्रेफरेंस डिटेल पर क्लिक करें। तो साथियों उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। सभी सूचनाएं सही होने के पश्चात सेव और कन्फर्म बटन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। पर्सनल डिटेल की बात करें साथियों आवेदक द्वारा दिए गए जनाधार पर उपलब्ध जो डेटा होगा उसके अनुसार चयनित अभ्यर्थी का विवरण वहां पर आपको प्रदर्शित होगा। उसमें आप किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपके जनाधार में साथियों जो भी डिटेल आपके नाम, जन्म तारीख या किसी प्रकार कोई भी डिटेल आपकी गलत है तो पहले आप जनाधार कार्ड को अपडेट कराएं। उसके पश्चात इसके लिए आवेदन करें। आयु की गणना की बात करो साथियों 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। उसके पश्चात आवेदक को एड्रेस और लोकेशन डिटेल आपको भरनी होगी जो सही से आप भरें। इसमें साथियों मोबाइल नंबर, ईमेल ID, साथ ही आपके TSB, नॉन TSB, एरिया टाइप अर्बन रूरल, मीडियम ऑफ स्टडी आप इंग्लिश में ये कोर्स करना चाहते हैं हिंदी में। साथ ही दोस्तों किसी प्रकार कोई भी आपके पुलिस प्रकरण है तो उसका यस नो में आपको जवाब देना है। और फीमेल को जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सातिन या कंप्यूटर सखी तीनों में से नहीं है तो साथियों अदर ऑप्शन आप सेलेक्ट करें और अपना रिलीजन आप सेलेक्ट करें। सबसे ऊपर जैसा कि साथियों मैंने बताया फोन नंबर, तो आवेदक अपना अन्य संपर्क सूत्र फोन नंबर यहाँ पर प्रविष्ट करें। उसके पश्चात अपनी ईमेल ID, आपका लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, साथ ही एरिया टाइप ग्रामीण है या रूरल। साथियों ग्रामीण है तो आपको ग्राम पंचायत और रूरल यानी सिटी है तो आपको साथियों वार्ड नंबर लिखना होगा। विक्टिम ऑफ वायलेंस किसी प्रकार का साथियों कोई पुलिस प्रकरण है तो आवेदक को यस नो में से आपको चुनना है। और साथियों यदि यस चुनते हैं तो आपको FIR के प्रति और घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटनाएं रिपोर्ट, महिला सुरक्षा व सलाह केंद्र, अपराजित प्रकरण दर्ज करने और दस्तावेजों की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। इसके बाद साथियों फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें, यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ग्रेजुएट हो और इसका आप चुनाव करने पर मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान दस्तावेज अपलोड करना होगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंक तालिका आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। यदि आप सातिन है तो सातिन का चुनाव करते हैं तो मानदेय कर्मी के रूप में अपने पहचान के दस्तावेज। और जो आवेदक RSCIT वुमेन कोर्स का चयन कर रहे हैं और चूरू जिले के निवासी है तो साथियों चूरू जिले के आवेदक को श्रेणी हेतु कंप्यूटर सखी का ऑप्शन और दिया गया है। तो कंप्यूटर सखी के लिए साथियों यदि आप पहले से कार्य कर रखे हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर सखी विकल्प का चयन करके आपको कार्यालय जिला परियोजना प्रबंधक राजीव का चूरू द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा साथियों शेष बचे बालिकाएं, महिलाएं अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके पश्चात आपको रिलीजन में से उपयुक्त विकल्प आपको चयन करना है, कौन से रिलीजन से आप संबंध रखते हैं। फिर सेव और कन्फर्म करके साथियों आपको आगे बढ़ना है। आगे वाले ऑप्शन में साथियों आपको क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल मांगी गई है तो क्वालिफिकेशन से संबंधित सारा विवरण आपको भरना होगा। सेलेक्ट ऑफ द टाइप स्कूल पासिंग, तो साथियों आप RSCIT करें तो 10वीं पास, यदि आप RSCFA कर रखे तो 12वीं पास, और यदि साथियों RSCSEP कर रहे हैं तो भी आपको 12वीं पास सेलेक्ट करना हो। और आवेदक को 10वीं 12वीं किसी प्रकार के स्कूल से की है तो उसका चयन कर आप सरकारी या प्राइवेट में से आप सेलेक्ट करें और उसके पश्चात बोर्ड का नाम विकल्प से आप भरें। उसके पश्चात आवेदक को अपना 10वीं 12वीं का रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, बोर्ड रोल नंबर वर्ष प्रविष्ट करने के पश्चात फाइंड माय डिटेल पर क्लिक करके साथियों आप अपने डिटेल आप देख पाएंगे और परसेंटेज आपकी स्वतः भरकर आ जाएगी। यदि साथियों परसेंटेज आपकी सही नहीं दिखाई दे रही तो आप उसकी पुष्टि आप स्वयं भी कर सकते हैं। परसेंटेज आपके साथियों 33% से अधिक और 100% से कम होना चाहिए, इससे कम या इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साथियों यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका विवरण भी आपको इसी प्रकार से सिलेक्ट करके भरना होगा। तो आपके पास साथियों 10वीं 12वीं इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता है तो आप साथियों दिए गए निर्देशानुसार जिस प्रकार 10वीं 12वीं की डिटेल भरी है उसी प्रकार से आपको साथियों उस शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध विकल्प से चयन करना होगा। विश्वविद्यालय का नाम लिखना, रोल नंबर और आपके प्राप्तांक प्रतिशत में आपको 30 से 100% के बीच आपके होने चाहिए। उसके पश्चात कौन से डिवीजन से आप पास हुए वह सेलेक्ट करें और कौन से ईयर आप में
ये एग्जाम पास किया है उसका पूरा विवरण साथियों आप यहाँ पर भर दें और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जो साथियों इसमें मांगे गए। आवेदक को सबसे पहले अपने हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका या साथियों इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। उसके अलावा फीमेल रिजर्वेशन से संबंधित आपका साथियों कोई कैटेगरी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, और विक्टिम वायलेंस से संबंधित किसी प्रकार कोई प्रकरण आपका है तो साथियों से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। और दस्तावेज अपलोड करने के लिए साथियों जो डॉक्यूमेंट्स की साइज रखी गई है 50 से लेकर 200 KB के बीच होनी चाहिए और चॉइस फाइल पर क्लिक करके आप अपने दस्तावेज सभी अपलोड कर दें। उसके पश्चात सेव और कन्फर्म पर क्लिक करके आगे आपको बढ़ना है। इसके पश्चात साथियों सेव प्रीव्यू ब्लॉक रहेगा, इसमें अभ्यर्थी अपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं और आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लें। और साथियों कहीं पे भी कोई आपको एडिट की संभावना है, कोई गलत जानकारी आपने भर दी गई है तो उस पर आप क्लिक करके साथियों उसको सही कर सकते हैं और सही करने के पश्चात ही आप अंतिम रूप से फाइनल इसको सबमिट करें। यदि साथियों आप गलत डिटेल के साथ यदि फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। एक बार अभ्यर्थी द्वारा फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा उसके पश्चात आप किसी प्रकार कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। तो साथियों प्रीव्यू में आप अच्छी तरह देख लें, उसके पश्चात फाइनल सबमिट करें, सारी डिटेल आपके सामने होगी। उसके नीचे साथियों डिक्लेरेशन बटन होगा, आपको सभी डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और फाइनल और अंतिम रूप से इसको सबमिट करना होगा। एक बार आप फाइनल रूप से सबमिट कर देते हैं उसके पश्चात आप किसी भी डिटेल में एडिट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। फाइनल सबमिट करने से पहले सारी डिटेल एक बार जरूर चेक कर ले, उसके पश्चात ही फाइनल सबमिट करें। और फाइनल सबमिट करने के पश्चात साथियों इस प्रकार सक्सेसफुल सबमिटेड का आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी आएगी। ये एप्लीकेशन आईडी आप संभाल कर रखें और इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकालें। एप्लीकेशन आईडी जब तक आपके पास नहीं मिलती है, आपने एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती है, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। सक्सेसफुली सबमिट हो और साथ ही आपके पास एप्लीकेशन आईडी आए तब जाकर साथियों आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। तो साथियों इस प्रकार मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना 2026 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। और साथियों राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत कंप्यूटर कोर्स, अकाउंटिंग से संबंधित कोर्स, साथ ही दोस्तों अपनी इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, इसमें किसी प्रकार कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों इसमें लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। तो साथियों विभाग द्वारा जो महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस योजना की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस योजना के संबंध में और किसी प्रकार कोई मन में आपके डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछे, या महिला बाल विकास विभाग के ऑफिस में या साथियों RKCL के जो सेंटर है वहां पर आप इसके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे साथियों इस प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।